क्या डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है? दोस्तों, एक किस्सा याद आता है। कुछ सालों पहले मैं एक साधु से मिला। जंगलों के बीच में एक छोटा सा मंदिर है, वो वहीं पर रहते थे। अब तो उनकी समाधि हो चुकी। वो गले के कैंसर से पीड़ित थे। वजन भी उनका लगभग 30 से 40 किलो रहा होगा। बहुत ही पतले थे। उनको देख के आप ये सोचोगे कि ये साधु जिंदा कैसे है। उनकी ऐसी स्थिति थी। तो भी वो खुश थे, मुस्कुराते रहते थे, अपनी बातें बताते थे जितना बोल सकते थे। वो उस जंगली इलाके में अकेले रहते थे। एक आध लोग और वहां पर थे जो मंदिर का ख्याल रखते थे। उसके अलावा वो अकेले रहते थे। ना जंगली जानवरों से डरते थे, ना चोर डाकुओं से डरते थे। उस जगह चोर डाकू भी हैं। ना अपनी बीमारी से डरते थे, ना मृत्यु से डरते थे, ना किसी को खोने से डरते थे। रिश्ते नाते सब त्याग चुके थे। उनके चेहरे पे एक अलग ही आनंद था। उनको देख के मैंने जाना कि निडरता क्या होती है, कि डर को खत्म भी किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, असली जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में, क्या हम उस इंसान के, उस साधु के लेवल पर पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। और मैं कहूंगा भी नहीं कि आप पहुंचो, लेकिन हम एक रास्ता तो चुन सकते हैं, एक राह तो चुन सकते हैं। उस राह पर तो चल सकते हैं, उनसे कुछ बातें तो सीख सकते हैं। दोस्तों, वो क्यों इतने नहीं डरते हैं? क्योंकि जो भी डर के कारण इस दुनिया के हैं, वो उन सबको खुद ही त्याग चुके थे। मृत्यु का डर, रिश्ते नातों को, लोगों को खोने का डर, इस शरीर का मोह, अपने लिए इच्छाएं, मटेरियलिस्टिक ख्वाहिशें, कुछ अनिष्ट होने का डर, दर्द का डर, दर्द का सामना करने का डर, जो हर इंसान में खोने का डर होता है ना, कि आपके पास जो बिलोंगिंग्स होती है, रिश्ते होते हैं, नाते होते हैं, अचीवमेंट्स होते हैं, उनको खोने का डर, रिस्पेक्ट होती है, उसको खोने का डर, वो सब त्याग चुके थे। क्योंकि उन्होंने उस मटेरियल को ही त्याग दिया, तो उसको खोने का डर ही क्या रहेगा। रिश्ते नाते ही त्याग दिए तो अटैचमेंट का डर क्या रहेगा। लोगों के द्वारा की हुई जजमेंट को ही त्याग दिया, कोई उनका मजाक उड़ाए, खिल्ली उड़ाए, हंसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों से फर्क नहीं पड़ता। उनका ध्यान तो अपनी आत्मा में है। वो अपने शरीर को इस प्रकृति का एक टूल समझते थे, जिसमें उनकी आत्मा का वास है, जिसकी वजह से वो ये जीवन को जी पा रहे हैं, जो एक दिन नष्ट होना ही होना है। इससे ज्यादा वो अपने शरीर को कुछ नहीं समझते थे। उनको पता था कि जीवन जीने के लिए, समाधि भी करने के लिए, चिंतन करने के लिए इस शरीर को चलाना जरूरी है। उतना गुजारा वो कर लेते थे। इसके अलावा उस शरीर पर ध्यान उनका नहीं था। वो मृत्यु को अपना अंत नहीं मानते थे, अपनी आत्मा को समझते थे। उनको पता था कि ये सिर्फ यात्रा है, ये जीवन यात्रा है, इसके बाद और यात्राएं आएंगी। उन यात्राओं को सुधारना है, अपनी आत्मा से जोड़ना है। तो उनको मृत्यु से भी कोई डर नहीं था। तो दोस्तों, कुछ बातें जो मैंने उनसे सीखी, उनको देख के समझ में आई, जिनसे आपका डर निकल सकता है, उन बातों को ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, जो मिला है वो जरूर खोना है। इस जीवन में जो भी आपको जब भी मिलेगा, एक ना एक दिन वो सब आपने खोना है। चाहे वो कोई वस्तु हो, कोई इंसान हो, कोई अचीवमेंट हो, सब कुछ खोना है। तो जब भी कुछ मिलता है तो एहसास करो कि मैंने इसको खोना ही है, ये टेम्परेरी ही है, ये मेरे जीवन में कुछ समय के लिए ही आया है। इतनी डिटैचमेंट हर चीज से, हर अचीवमेंट से, हर इंसान से आपको रखनी है। इससे आपके अंदर खोने का डर कम होगा, क्योंकि आप खोने को एक्सेप्ट कर चुके हो एज अ रियलिटी। सच यही है। इसी तरीके से मृत्यु भी जीवन का अभिन्न हिस्सा है। जीवन मिला है तो मृत्यु आनी है। जिसको भी जीवन मिलेगा उसको मृत्यु आएगी। अनंत काल से जिसको भी जीवन मिलते आया है वो सब मर गए। सब ने मर जाना है, चले जाना है। और मृत्यु कोई अंत नहीं है, एक नई यात्रा की शुरुआत है। हालांकि ये सिर्फ ओपिनियन है, इसको फैक्ट की तरह वेरीफाई नहीं किया जा सकता, तथ्य नहीं पेश किए जा सकते। तो भी ये ओपिनियन, ये सोच आपको बहुत सुकून देगी कि ये सिर्फ एक यात्रा थी। इसके बाद भी यात्राएं होंगी, इसके पहले भी यात्राएं थी। हर यात्रा को अच्छे से जीना है और अगली यात्रा की तरफ आगे बढ़ जाना है। इस जीवन में भी हर स्टेज में, हर एज में अलग अलग लोगों से मिलना हुआ, उनसे स्नेह हुआ, अलग अचीवमेंट्स थी, अलग फेलियर्स थे। पूरे जीवन में लोग, अचीवमेंट, समय सेम तो नहीं रहा ना, आपका शरीर ही बदलता रहा। तो इस जीवन में भी आपने कई यात्राएं जी, सब चेंज होते रहे। इस तरीके से एक दिन मृत्यु आएगी, उसके बाद एक नई यात्रा शुरू हो जाएगी, एक नई स्टेज शुरू हो जाएगी। उसको जीवन से भिन्न क्यों देखते हो? थोड़ा तो डर निकलेगा, थोड़ा तो ज्ञान लाओ।
आपका सच, आपका जीवन, आपका अस्तित्व आपकी आत्मा है, जिसमें भगवान बसता है, जो भगवान का ही एक अंश है। और झूठ है ये प्रकृति, ये दुनिया, ये शरीर, ये जीवन। भ्रम है, मिथ्या है, माया है, जिसमें आपको जीने को मिल रहा है। ये एक मूवी है जो आपको देखने को मिल रही है, ये तो खत्म होनी ही है। इसके बाद जब बाहर निकलोगे तो आपका सच ही आपके साथ जाएगा, आपके कर्म आपके साथ जाएंगे, आपकी आत्मा आपके साथ जाएगी। ये शरीर सिर्फ एक टूल है इस दुनिया को देखने के लिए, इस दुनिया में जीने के लिए, आपकी आत्मा को कर्म करवाने के लिए। इसकी भी एक एक्सपायरी डेट है, धीरे धीरे बूढ़ा हो जाएगा और एक दिन खत्म हो जाएगा। इसमें बीमारियां भी लगेंगी, परेशानियां भी आएंगी, दर्द भी होंगे। दर्द होते हैं तो इंसान को जीवन की खुशहाली का एहसास होता है, और जब बुढ़ापे में बीमारियां लगती हैं तभी इस शरीर से मोह खत्म होता है। पता चलता है कि ये शरीर मेरी असलियत नहीं है। तो ये जो शरीर है ना, ये एक टूल है प्रकृति का दिया हुआ, और टूल कभी भी परमानेंट नहीं होते। आत्मा परमानेंट है, उस पर ध्यान लगाओ, उसको समझो, ऐसे निकलेगा आपके अंदर का डर। दोस्तों, जो आपकी सफरिंग्स हैं, जो बुराइयां परेशानियां जीवन में आप झेल रहे हो, जो दुख झेल रहे हो, परेशानियां तो इसलिए आती हैं ताकि आप कुछ कर पाओ, अपने दिमाग को, मन को चैनलाइज कर पाओ, आगे बढ़ पाओ, प्रयास कर पाओ, जीवन को डायरेक्शन मिले, आप बिजी रहो। जो दुख आते हैं ना, सफरिंग्स आती हैं, जिनके लिए आप कुछ नहीं कर पाते, जिनको आपको भोगना ही पड़ता है, ऐसा जब समय आपको देखना पड़ता है ना, आप ये सोचो कि मैंने इस जन्म में या पिछले जन्मों में जो भी बुरे कर्म किए थे, ये उनका प्रारब्ध है, उनकी वजह से ये समय आया है, इसको मुझे शांति से, सहजता से भोगना है, उन नेगेटिव कर्मों को खत्म करना है, ताकि पॉजिटिव कर्मों का संचय मेरे पास रहे, जिनसे मुझे आगे जीवन में अच्छाइयाँ मिले, मैं प्रभु से, ऊपर वाले से जुड़ पाऊँ, आत्मा से जुड़ पाऊँ। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसा दुख आता है, मन को बिल्कुल शांत कर लेना है कि ये मुझे झेलना है, ये मेरे जीवन के फ्रेमवर्क में लिखा है, जो एक फ्रेमवर्क मेरे जीवन का तैयार हुआ है कि जीवन ऐसे जीना, उसमें ये फिक्स है। जैसे जीवन और मृत्यु फिक्स है, ये भी फिक्स है। तो इसको मुझे देखना ही था, रो के देखूं, दुखी होके देखूं, टूट के देखूं, आगे ना बढ़ पाऊं, देखना तो है ही। तो मैं मजबूत बन के देखूंगा, झेलूंगा, उससे मेरे पुराने कर्म भी खत्म होंगे। ये बुराई आज ही आगे खत्म हो जाएगी, आगे के लिए नहीं रहेगी। ये पर्सपेक्टिव लेके दुखों को भोगना है, ये सफरिंग्स को इस एटीट्यूड से देखना है। दोस्तों, मोह, अटैचमेंट जो होता है ना, वो प्यार का सबसे खराब एस्पेक्ट है, वो रिश्तों का सबसे खराब एस्पेक्ट है। मोह का तो मतलब ही दुख है। दोस्तों, इस दुनिया में लोगों के सबसे बड़े दुखों का कारण ही मोह है। जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे बिछड़ना, उनसे लड़ाइयां होना, रिश्तों में कॉम्प्लिकेशंस होना, इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख का कारण है। मोह मतलब दुख। मोह अच्छा लगता है, प्यार में पिघल जाना, समर्पित हो जाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ईजी है, लेकिन उतना ही वो चिपकन बाद में दुख देती है जब बिछड़ना पड़ता है, और बिछड़ना इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है। तो जो भी लोग आपके पास है, जिनसे आप प्यार करते हो, उनके बिछड़ने को एहसास करो कि एक दिन आप लोगों ने बिछड़ना है, अलग होना है, ये दुनिया का सच है। इससे दो चीजें होंगी, एक तो आपका मोह थोड़ा मैनेजेबल रहेगा, ये एहसास रहेगा कि बिछड़न आनी है, बिछड़ना है, तो उस समय आप बिल्कुल टूट नहीं जाओगे। और दूसरा, आप उस इंसान को वैल्यू करोगे, लाइटली नहीं लोगे कि हाँ ये तो मेरे साथ हमेशा है ही, इससे बदतमीजी भी कर लो, इसको ग्रांटेड भी ले लो, और लोगों पे ध्यान लगाओ, ये तो है ही, जैसे लोग माता पिता के साथ या हस्बैंड वाइफ के साथ कर लेते हैं। वो नहीं करना। हमेशा एहसास करना है कि ये टेम्परेरी है, इनको वैल्यू देनी है, इज्जत देनी है, इनका ख्याल रखना है, इनकी तरफ कर्तव्य को पूरा करना है, इनको अकेले नहीं पड़ने देना। इस वजह से जब आप लोग बिछड़ोगे भी ना, आपके मन में गिल्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा कि मैंने उनको उस समय अकेले छोड़ दिया और वो आज चले गए। आपको मन में ये एहसास रहेगा कि मैंने अपनी तरफ से पूरा किया, उनको दुखी नहीं होने दिया, उनके साथ खड़ा रहा, और बिछड़न तो होनी ही थी, बिछड़ना तो था ही, ये तो प्रकृति का नियम है। दोस्तों, अगर आप अपनी आत्मा से कनेक्टेड हो गए, भगवान को समझ लिया, ऊपर वाले को समझ लिया, तो आप लोगों से डरना बंद कर दोगे कि लोग आपको जज कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, कम आंक रहे हैं, ज्यादा आंक रहे हैं, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। कौन है ये लोग? माटी के पुतले हैं, एक दिन मर जाएंगे। ये आपकी आत्मा से बड़े थोड़ी है। आपकी आत्मा तो साक्षात ऊपर वाले का अंश है ही, उससे बड़े नहीं है लोग। इनकी चार बातों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी मंजिल पर आगे बढ़ते रहोगे, अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहोगे। इनकी बातें आपको रोक नहीं सकती जब तक आप खुद ना चाहो। इनको इंद्रियां मिली हैं, शरीर मिला है, इसलिए बोल रहे हैं, कह रहे हैं, तो कहने दो।
मत छूने दो उनके शब्दों को, अपने आप को मत डरो उनसे। आज 4 लोग आप पे हंस लेंगे ना, आपसे कोई गलती हो जाए तो आपका क्या बिगड़ गया? कुछ भी नहीं बिगड़ा, सिर्फ मन अस्थिर हो जाता है क्योंकि आप एम्बैरेस फील करते हो। आप सोच को ऐसा कर लेते हो कि मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, मेरी क्या इज्जत रहेगी। कुछ नहीं है दोस्तों, इन 4 लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। आज आप पे हंसेंगे, कल आपकी जरूरत होगी तो आपके पैरों में गिर जाएंगे, कल अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे, मतलब ही नहीं रखेंगे, भूल जाएंगे सब। आप सही राह पर चल रहे हो, सही फैसले लिए, तो लोगों से क्या डरना, समाज से क्या डरना। आपकी आत्मा, आपके जीवन का सच इस समाज से ऊपर है। आप सही रास्ते पर चल रहे हो, किसी को चोट नहीं पहुंचाई, नुकसान नहीं पहुंचाए, तो आप सही हो, सही ही रहोगे। उसी रास्ते पे निडरता से चलते रहो। जो दुखों का सामना करना पड़े करो, क्योंकि ये शरीर आपका सच नहीं है, ये आत्मा आपकी सच है। इस आत्मा पर आपका ध्यान है, इस प्रकृति के टूल पर आपका इतना ध्यान नहीं है, इसके दुखों पर इतना ध्यान नहीं है, इसकी सफरिंग्स पर इतना ध्यान नहीं है, इन लोगों पर इतना ध्यान नहीं है। जो भी आप लाइफ में गोल बनाते हो, कर्म करते हो, कार्य करते हो, स्ट्रगल करते हो, उस सब के परिणाम भगवान को, अपनी आत्मा को समर्पित कर दो। अपने लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। सोच को अपना ऐसा बना लो, निष्काम कर्म करते चले जाना है। जैसी परिस्थिति है, सोच है, उस हिसाब से कर्म करने हैं, बेस्ट कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं। आपको कुछ भी नहीं चाहिए, अपने आप से बोल दो मुझे कुछ नहीं चाहिए। 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी, गुजारा तो चली जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। कुछ मिलता है तो भगवान का गिफ्ट है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं परिणामों की परवाह नहीं करता। जीवन मिला है, प्रकृति का ये टूल मिला है, शरीर मिला है, मैं कर्म कर सकता हूं, इसलिए कर्म करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, सही रास्ते पर चलूंगा, लोगों की मदद भी करूंगा, अपने गोल्स के लिए मेहनत करूंगा, चाहे करियर बनाना है, कुछ भी है, पढ़ाई है, दिन रात एक कर दूंगा। परिणाम की मैं परवाह नहीं करता। जो परिणाम होना है वो हो जाए, जो किस्मत में लिखा है होना है, जो भगवान को सही लगता है हो जाए। मैं आगे बढ़ते रहूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। यही मेरी असली ताकत है। जिस दिन आपने अपने परिणाम, अपने कर्मों के परिणाम भगवान को, अपनी आत्मा को सौंप दिए, बहुत ही फ्री हो जाओगे आप। कोई डर नहीं रहेगा। और जो फियरलेस इंसान होता है, निडर इंसान होता है, उसके अंदर क्षमता भी बढ़ जाती है, ताकत भी बढ़ जाती है, उसका दिमाग और ज्यादा फोकस हो जाता है, तो सक्सेस पाने के चांस भी बढ़ जाएंगे। और दोस्तों, इसके अलावा जो आपके अंदर डर है, छोटे छोटे डर है, लोगों को फेस करने के, गिरने के, जो भी डर है, डर एक तरीके की एनर्जी है, एक पावर है, एक शक्ति है। इसको नेगेटिविटी में चैनलाइज कर सकते हो, घबराहट करने में, मन को बहकाने में, और इसको पॉजिटिविटी में भी चैनलाइज कर सकते हो, रास्ता दिखा के कर्मों का, कि मुझे ये डर है, इसको खत्म करने के लिए मैं ये काम करूंगा। मुझे लोगों से डर है, मैं उनको बार बार फेस करूंगा। मुझे एग्जाम में फेल होने का डर है, मैं उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करूंगा, पढ़ाई करूंगा। कोई भी परिस्थिति आपके सामने आके खड़ी होती है तो जो डर पैदा होता है उसको कमिटमेंट में बदल दो कि अब मैं अपना बेस्ट करके दिखाऊंगा, अपनी लिमिट्स को पुश करके दिखाऊंगा, आगे बढ़ के दिखाऊंगा, इस डर का सामना करके दिखाऊंगा, निर्भीक होकर दिखाऊंगा। अपने आप आपका डर एनर्जी में चैनलाइज हो जाएगा। दोस्तों, जितना इस संसार से जुड़े रहोगे, जितना इस संसार से, इस दुनिया से चिपके रहोगे, इस प्रकृति से चिपके रहोगे, उतना ही डरते रहोगे खोने से, कुछ होने से, लोगों से, परिस्थितियों से। थोड़ा सा डिटैच होकर, आत्मा पर ध्यान लगाकर, शांत मन से कार्य कर कर, बिना एक्सपेक्टेशंस के कार्य कर कर, अपनी तरफ से प्रयासों में कमी ना छोड़कर, कुछ कम है तो सीखना है, अपनाना है, मेहनत करनी है, ये सोचकर धीरे धीरे आपके जीवन के डर खत्म हो जाएंगे। और जो मृत्यु का डर है, शरीर के नुकसान होने का डर है, बीमारियों का डर है, वो इस शरीर की असलियत को समझकर, इसके टेम्परेरी नेचर को समझकर, इसके प्रकृति का टूल होने को समझकर, आत्मा ही आपकी असलियत है, इस बात को समझकर वो भी कम हो जाएगा। डर खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन निश्चिंत ही कम हो जाएगा। दोस्तों, इस टॉपिक पर मैं बार बार बोलता रहता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के जो विचार थे थोड़े से स्पिरिचुअल थे, आध्यात्मिक थे, तो जो अध्यात्म में मानते हैं उनके लिए अच्छे हैं, जो नहीं मानते आप इग्नोर कर सकते हो, पर एक बार सोचना, थोड़ी सी पीस मिलेगी, शांति मिलेगी, निडरता भी मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।